स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य बहादुर सैनिकों को हमेशा के लिए खो दिया। जनरल बिपिन रावत दुनिया की चौथी बड़ी सेना के CDS थे, जिनके एक इशारे पर 14.5 लाख सैनिक दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। भारतीय सेना को आधुनिक बनाने और तीनों सेनाओं के एकीकरण में जनरल बिपिन रावत का योगदान अतुलनीय था। आपको बताते चलें कि जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड में 16 मार्च 1958 को हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में सेना में सम्मिलित हुए थे। 28 वर्ष की उम्र में LAC पर इन्फैंट्री बटालियन के प्रमुख बने। बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS थे। 58 वर्ष की उम्र में उपसेना प्रमुख बने। 61 वर्ष की उम्र में CDS बने। M16 V5 आधुनिक हेलीकॉप्टर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी क्रैश नहीं हो सकता, लेकिन हम इस दुर्घटना को नहीं रोक पाए। घटना हुई कैसे? जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दिल्ली से 9 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर के लिए रवाना हुए। उनके साथ 11 लोगों का एक स्टाफ भी था, जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी थे। 11 बजे विमान सुलूर आर्मी बेस कैंप पहुंचा। इस मिलिट्री कॉलेज में जनरल बिपिन रावत लेक्चर देने वाले थे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का फैसला लिया बिपिन रावत, जिसमें इनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि M117 V5 हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस ने किया है। ये हेलीकॉप्टर 12:20 पर क्रैश हो गया। घटना स्थल नीलगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जंगल है। यहाँ तुरंत मदद पहुँचाना आसान काम नहीं है। यहाँ स्थानीय लोगों को पहुँचने में भी बहुत समय लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ। अगर हेलीकॉप्टर 5 मिनट और उड़ता तो हेलीकॉप्टर में बैठे आर्मी के सभी सदस्य आर्मी कॉलेज में पहुँच जाते। जनरल बिपिन रावत ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से PhD की थी। आप उन्हें डॉक्टर बिपिन रावत भी कह सकते हैं। जीवन इतनी अनिश्चितताओं से भरा होता है। जनरल बिपिन रावत ने वेलिंगटन के जिस आर्मी कॉलेज से ट्रेनिंग ली, उसी में आज उनका लेक्चर था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी स्थान पर हादसा हुआ और जीवन वही समाप्त हो गया। 2007 में बिपिन रावत ब्रिगेडियर बने और 2017 में भारत की थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया। 43 वर्ष की सेवा में उन्होंने कई ऐसे ऑपरेशन किए जिनमें जान जाने के पूरे आसार थे। स्मरणीय हो कि फरवरी 2015 में भी हुआ था हेलीकॉप्टर हादसा। उस समय चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे बिपिन रावत। इन्हें मामूली चोट आई थी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई सितंबर 2016 में, तब जनरल बिपिन रावत 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी अहम भूमिका रही थी। CDS पद का विचार 1999 के कारगिल युद्ध के बाद किया गया, जो तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण का कार्य करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि CDS की नियुक्ति में 20 वर्ष लग गए। 1 जनवरी 1920 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला CDS नियुक्त किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रथम CDS भारत ने इस तरह खो दिया। अब नए CDS की नियुक्ति की चुनौती देश के सामने है, क्योंकि बिपिन रावत को 4 दशक का अनुभव था। LAC, LOC, भारत नेपाल बांग्लादेश सीमा की रणनीति के साथ ही पाकिस्तान और चीन की क्या कमजोरी हैं, ये सभी बिपिन रावत जानते थे। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।